नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ी ताकत भी रिश्ते हैं और सबसे बड़ी उलझन भी रिश्ते हैं। और क्या करें जिंदगी में कि रिश्ते कभी ना उलझें ताकि सुख और सुकून बना रहे। और सिर्फ रिश्तों की बात हो, कामकाज की हो, जीवन के और पहलू हैं, कई तरह की परेशानियां, कई तरह की चुनौतियां जीवन में बनी रहती हैं। उनको कैसे संभाला जाए, कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुंबई में रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो 6 अगस्त को और 7 अगस्त को मैं मुंबई में रहूँगा, आपसे बात करूँगा, आपकी बात समझूंगा। आपकी कुंडली का विश्लेषण अगर आप कराना चाहते हैं तो ज़रूर वो मार्गदर्शन मैं आपको दे पाऊँगा। आपके सामने स्क्रीन पे जो टेलीफोन नंबर आ रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 6 अगस्त और 7 अगस्त बहुत सीमित सी अपॉइंटमेंट्स हैं, अभी तुरंत बात कर लीजिए ताकि मैं आपसे मिल सकूं। आइए देखते हैं 26 जुलाई 2015 से आगे बढ़ता हुआ सप्ताह आप सबके लिए क्या कह रहा है। लेकिन पहले पंचांग देखते हैं 26 जुलाई का कि आज का दिन जो है इसका पंचांग क्या है। श्री विक्रमी संवत 2072 है और शक संवत 1937। शुद्ध आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है देर रात 12:25 तक और उसके बाद एकादशी। विशाखा नक्षत्र है दोपहर 1 बजे तक और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 6:40। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। देखिए, क्यों किसी सप्ताह में किस तरह के योग होते हैं, किस तरह की प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उसी से हमारी सोच बन जाती है, उसी से हमारे एक्शंस होते हैं, उसी तरह से हम आगे जिंदगी में बढ़ते हैं। तो अगर एक मार्गदर्शन बना रहे कि इस समय की परिस्थितियां क्या है और उन्हें कैसे समझना है सभी राशि वालों के लिए क्या, तो एक रास्ता खुल जाता है, परिस्थितियों को संभालने में मदद मिल जाती है। मेष राशि वालों का मन कुछ चिंतित हो सकता है इस समय में और बदलाव को लेकर भी जैसे मन में कुछ खलबली सी है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। थोड़ा संभलना पड़ेगा। अगर मन में कोई भी जरा सी भी अनइजीनेस है, संशय है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। और क्योंकि संशय से कोई फैसला करना फिर बात बनती नहीं। बहुत मोटिवेटेड रहना होगा मेष राशि वालों को और इसी अच्छाई से फिर आपके अंदर जो क्षमता है वो उभर के आएगी और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। बहुत भावुक ना बने, मन में चिंताएं न लगाएं क्योंकि उससे कुछ जिंदगी में होता नहीं है और अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी भी ना होने दें। वृषभ राशि वाले अगर किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन लोगों से जो आप उम्मीद लगा रहे हैं वो पूरी नहीं होगी। बस यहाँ पे कमी है, तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल व्यवहार लेके, प्रैक्टिकल नजरिया लेके अगर चल लेंगे तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा। खर्चों पे काबू पाना होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। वैसे भी कोई बड़ा परिवर्तन इस समय ना करें क्योंकि गलती हो सकती है। कामकाज से जुड़ी परेशानियां हैं, उन्हें संभालने की जरूरत है और अपनी मेहनत के भरोसे पे जो भी आप करेंगे उसी से फिर जिंदगी का रास्ता खुलेगा, जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मिथुन राशि वालों को ये समझना पड़ेगा इस सप्ताह में कि कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अच्छे मौके आपको मिलेंगे। और देखिए, यही तो देखिए तकदीर होती है कि अगर वो मौके मिलते चले जाए और इंसान जीवन में आगे बढ़ता चला जाए एक सही फैसला करते हुए, तो फिर क्या बात है। लेकिन उतार चढ़ाव हो सकते हैं आपके लिए, मिथुन राशि वालों को ये समझना पड़ेगा, जिसके चलते आप फैसला ना कर पाए। इस तरह के उतार चढ़ाव हो सकते हैं। धन की स्थिति मददगार है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मन में असंतोष बना के चलेंगे, खुद ही अगर डिससेटिस्फाइड रहेंगे, तो फिर इसे कौन दूर करेगा। इसे तो आप ही को दूर करना पड़ेगा। आपके साथी जो हैं वो अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो इस बात को समझें क्योंकि कमियां हम सब में होती हैं, उन्हें संभालना ही बड़ी बात है। और जो भी समस्या उससे बात को बिगड़ने ना दे, बस इस बात को समझते हुए आगे बढ़े। कर्क राशि वालों के लिए घर परिवार में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, एक सच्चाई है, लेकिन मतभेद से आपको लाभ नहीं होगा, इसलिए मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। सिर्फ लाभ की उम्मीद लगा के जिंदगी में आगे बढ़ना कुछ होता नहीं है। उससे अगर रिश्तों को आपने कहीं पीछे खो दिया तो
तो फिर बहुत कुछ खो दिया। कामकाज में लगन बनानी पड़ेगी, अपने प्रदर्शन को बेहतर करना पड़ेगा स्थिति को सुधारने के लिए, और अपनी परफॉर्मेंस को अगर आप बेहतर कर लेंगे तो बहुत सारी जो बाकी चीज़ें होती है ज़िंदगी की वो भी संभाली जा सकती हैं। सिंह राशि वालों को कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपनी एबिलिटीज़ को तराशना होगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। थोड़ी रेगुलरिटी ज़िंदगी में बना लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा जी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत बनिए, बस ये एक मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ। घर परिवार में, निजी जीवन में किसी तरह का साइकोलॉजिकल जो अनरेस्ट है वो मन में पैदा मत करिए, क्योंकि उससे कुछ लाभ होता नहीं है, उससे नुकसान ही होता है। लोगों से व्यर्थ में दूरियां बढ़ जाती है, ऐसा मत करें आप। कन्या राशि वालों के मन में दूर स्थान की बातें बहुत चल रही हैं कि दूर चला जाए और वहाँ जाके कुछ किया जाए, तो बहुत सी ऐसे विचार हैं जो आपके मन में उभरते चले जा रहे हैं। लाभ तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन दूरियां बढ़ जाएंगी। कामकाज में कई तरह के आपके लिए प्रेशर्स हो सकते हैं इस समय में, जिन्हें संभालने की ज़रूरत है। वैसे भी मन से नेगेटिविटी इस समय हटा दें, क्योंकि उस नेगेटिविटी से कुछ होता नहीं है। रिश्तों में कठिनाइयों से बचना होगा, और रिश्तों को पैसे से ना तोड़ें, क्योंकि ये बहुत दुखद बात होती है जी। रिश्तों की अपनी अच्छाई को देखना है, अपनी परिस्थितियों को में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर बहुत कुछ अच्छा होगा। हमारी ज़िंदगी तो हमारे नज़रिए से ही बनती है। जैसा हम नज़रिया बना लेंगे, जैसी नज़र बना लेंगे, वैसा ही नज़रिया बन जाएगा, वैसी ही हमें दुनिया नज़र आएगी। तुला राशि वालों के लिए धन लाभ का बहुत सुंदर योग है इस सप्ताह में जी। ये 26 तारीख से 26 जुलाई से बढ़ता हुआ जो आगे सप्ताह है, इसमें फ़ायदा हो सकता है। थोड़ी प्लानिंग कर लीजिए, प्लानिंग की कमी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके पैसे पे थोड़ा उसका असर रह सकता है। बचत पे जैसे खतरा सा हो सकता है, इसलिए थोड़ी प्लानिंग करने की ज़रूरत है आपको। परिवर्तन किसी भी तरह का हो मन में, अगर उसको धन लाभ की दृष्टि से ही सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं है, अच्छी नहीं है बात। अपनी काबिलियत को आगे बढ़ाने के लिए कोई परिवर्तन करें कि उससे अच्छाई क्या उभर के आएगी, आपके कैरियर को कैसे आगे बढ़ोतरी मिलेगी, कैसे उसमें ग्रोथ मिलेगी, ये सोच के चलेंगे तो फ़ायदा होगा जी। अपनी मेहनत के, अपनी प्रदर्शन के उतार चढ़ाव बिल्कुल न होने दें, क्योंकि अगर मन की घबराहट उजागर हो जाएगी तो फिर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए आपके ज्ञान की भूमिका बड़ी सुंदर है। आपके अंदर एक एबिलिटी है कि आप अपने नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। ये और बात है कि अभी तक उसका उतना फ़ायदा नहीं उठा पाए आप, लेकिन अब तो जीवन में आगे बढ़ना है ना, ये सोच के आपको चलना है। अगर बदलाव करना चाह रहे हैं तो घबराहट हो सकती है मन में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। घबराइए नहीं, अच्छा समय आ रहा है, उस समय का फ़ायदा भी उठाना है जी। अपनी और अपने जो इन्वॉल्वमेंट है उसको रोके नहीं, अब बस अब जुट जाएं और उस प्रयास को आगे बढ़ा लें। सफलता धीरे धीरे मिलती है जीवन में। किसी भी सफल व्यक्ति की तरफ आप देखें तो आपको लगता है कि बहुत आसानी से मिल गई होगी, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी ये नहीं हम समझ पाते कभी कभी। इसलिए उस मेहनत से जुड़ के उस रेगुलरिटी को बना लीजिए, बहुत कुछ आप पा सकते हैं। धनु राशि वालों का दृष्टिकोण जो है वो सुंदर है, आपके लिए समय भी सुंदर है और कोई कमी नहीं है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं। बस यहाँ पे जाके सबसे बड़ी कमी आ जाती है जी। अपनी बचत को, अपने पैसे को भी जैसे आप संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक परेशानी का भाव हो सकता है। भावनाओं में बह के आप खर्चा करते चले जाएं, लोगों की ज़रूरतों को समझना है, लेकिन अपने कदम भी उतने ही उठाने हैं, ज़िंदगी में उतना तालमेल बनाते हुए, ताकि अपनी सीमाओं में रहें आप। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कोई ऐसा बदलाव या परिवर्तन ना करें जिसे इस समय स्थगित किया जा सकता है, इसे पोस्टपोन किया जा सकता है, तो ऐसा ज़रूर सोच लें, क्योंकि थोड़ा सा नुकसान का समय हो सकता है, इसलिए उस नुकसान से बचने की इस समय ज़रूरत है। मकर राशि वालों के मन में धन लाभ की इच्छा बहुत हो सकती है, लेकिन आप कई तरह की गलतियां भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए और संभल के चल लीजिए। पैसे की प्लानिंग के रूप में अगर कोई देनदारी है तो उसे चुकता कर दीजिए। लायबिलिटीज रख के क्यों आप अपने ऊपर उधार रख के क्यों ज़िंदगी में चलना चाह रहे हैं,
खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट में भी उतार चढ़ाव रहेगा तो ये भी अच्छा नहीं। तो बहुत ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट बनानी है, अपनी क्षमताओं पे एक भरोसा होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं और तभी कर पाएंगे, और कोई देखिए इसका कोई दूसरा विकल्प होता नहीं है। कुंभ राशि वालों के कामकाज को लेके आपके मन में बहुत सारे असंतोष हैं, बहुत डिससेटिस्फेक्शन है, ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय की। पैसे के लिहाज से अच्छा समय है जी, कोई कमी नहीं है, आपकी ज़रूरतें ज़रूर पूरी हो जाएंगी। काम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, और जो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़ी कठिन हो सकती हैं, उन्हें संभालने की ज़रूरत है। कामकाज को लेके किसी भी तरह का बदलाव ना करें, क्योंकि उसके लिए अच्छा समय नहीं है, और ऐसा कोई आप फैसला करें फिर खुद ही उसे बदल दें तो फिर उससे आपकी साख कम होती है, इसलिए कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि कामकाज को लेकर थोड़ा सा मुश्किल भरा समय है, खर्चा भी ज़्यादा है, नुकसान का भी योग है, तो क्यों ना इसे संभाल लिया जाए। बातचीत कर लीजिए, अपनी सीमाओं को भी समझ लीजिए, लिमिटेशन के अंदर रह के थोड़ा सा काम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्क में मत डालिए। क्षमताओं में कोई कमी नहीं है आपके अंदर, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये समय कुछ ऐसा है, इसे संभालने की ज़रूरत है। पैसे से जुड़ा कोई फैसला इस समय बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, फ़ायदा होगा। ये तो था जी इस सप्ताह का आप सबका राशिफल, और मैंने आपको कहा कि अगर आप मुंबई में मुझसे मिलना चाहते हैं तो ज़रूर 6 अगस्त और 7 अगस्त ये 2 दिन हैं जब मैं आपसे मिल पाऊँगा, आपकी बात सुनूँगा, समझूँगा, बात करेंगे। और बात करने से कई बार कई तरह के सॉल्यूशंस निकल आते हैं। ज़िंदगी की देखिए चुनौतियाँ हमेशा खड़ी रहती हैं, लेकिन ये जो ज्योतिषीय मार्गदर्शन है ये काम बहुत करता है, और इसी मंशा से ये बातचीत कर सकते हैं 6 अगस्त को और 7 अगस्त को मुंबई में। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे हर सप्ताह जुड़ने के लिए, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं आपको ये मार्गदर्शन देता रहूं आगे भी, हमेशा की तरह। नमस्कार।